प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी माँ की सच्ची और दुख की कहानी सुनाऊंगा जिसको उसके बेटे ने जूते से मारकर घर से निकाल दिया था। उसके बाद उस लड़के का क्या हुआ आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, मैं इस वीडियो को लाइक करने के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अपनी माँ के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। एक औरत जिसका नाम जहरा था। जहरा का शौहर इंतकाल कर चुका था, इसलिए वो अपने बेटे उमैर के साथ रहती थी। जहरा ने अपने शौहर की मौत के बाद काम करके अपने बेटे को पाला था। जहरा ने अपने बेटे उमैर को सरकारी स्कूल से 8वीं तक पढ़ाया था। उमैर को क्योंकि पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वो बड़ी मुश्किल से 8वीं में पास हुआ था। जहरा में अब मजीद हिम्मत न थी कि वो अपने बेटे को आगे पढ़ा सके। जहरा के घर में उमैर 10 साल बाद हुआ था, इसलिए जहरा की उम्र काफी हो गई थी और अब इसमें काम करने की हिम्मत भी न थी। जहरा ने उमैर को कहा, बेटा कहीं काम तलाश कर लो, अब मुझ में काम करने की हिम्मत नहीं है। तो उमैर बोला, अच्छा अम्मी, आप बस दुआ करें कि मुझे जल्द काम मिल जाए। तो जहरा बोली, इंशाअल्लाह बेटा, तुमको जल्द काम मिल जाएगा। उमैर अब काम की तलाश में रोज घर से चला जाता, लेकिन उमैर को कोई काम न मिला था। काम की तलाश करते हुए उमैर की बहुत से लड़कों से दोस्ती हो गई थी। उमैर के ये सब दोस्त आवारा और अय्याश थे। उमैर अब हर रोज अपनी अम्मी से यही कहकर निकलता कि अम्मी मैं काम ढूंढने जा रहा हूं, मेरे लिए दुआ करना। जहरा अपने बेटे के घर से निकलते ही उसके लिए दुआ करना शुरू हो जाती थी और रो रो कर अपने हबीब के सदके अपने बेटे की खुशहाली, तंदुरुस्ती और उसके काम के लिए दुआ करती थी। पर जहरा ये नहीं जानती थी कि उसका बेटा गलत लोगों में उठने बैठने लगा है। जब भी जहरा का बेटा घर से निकलता था तो वो उसकी सलामती के लिए दुआएं करती थी। एक दिन उमैर सुबह का गया हुआ था और रात हो गई थी, लेकिन उमैर घर वापस न आया था। जहरा परेशान हो गई थी और अपने बेटे के लिए दुआएं कर रही थी और दिल ही दिल में कह रही थी कि मेरा बेटा ठीक हो और बस सही सलामत घर वापस आ जाए। रात के 12 बज चुके थे, लेकिन उमैर अब तक घर वापस नहीं आया था। अब तो जहरा रोने लगी थी और अपने बेटे को दिल ही दिल में कह रही थी, उमैर घर वापस आ जा मेरे बेटे। जहरा की आंखों में आंसू आ गए थे क्योंकि उसके जहन में अजीबोगरीब ख्यालात आ रहे थे। फिर आधे घंटे बाद उमैर घर वापस आया तो उसकी अम्मी बोली, उमैर आज तुमने घर आने में इतनी देर कर दी, क्या कोई काम मिल गया था? तो उमैर बोला, मेरे नसीबों में काम कहाँ है, मैं तो अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने गया था, इसलिए देर हो गई है। तो जहरा बोली, उमैर तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरी माँ घर में अकेली है, मैं जल्दी घर चला जाऊं? तो उमैर बोला, अम्मी क्या आप सिर्फ एक माँ अकेली थी? जितने भी दोस्त मेरे साथ मूवी देखने गए थे उन सब की माँ भी घर में अकेली थी। अच्छा मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे लिए खाना लाओ। तो जहरा बोली, मैंने भी खाना नहीं खाया है। तो उमैर बोला, तो खा लेना था ना, मैंने आपको मना तो नहीं किया था, खा लेना था अपने खाना। तो जहरा बोली, उमैर तुम कैसी बातें कर रहे हो, और वैसे भी आज तक मैंने तुम्हारे बगैर कभी खाना खाया है जो आज मैं खाना खा लेती। तो उमैर गुस्से में बोला, अम्मी जल्दी जल्दी खाना लाओ और ज्यादा बातें ना करो। जहरा अपने बेटे को बोली, उमैर तुम जिन लोगों के साथ उठते बैठते हो वो लोग ठीक नहीं है बेटा, सब लोग तुम्हें अच्छा नहीं बल्कि बुरा कहते हैं। अब तो सब लोग कहने लगे हैं कि वो देखो उमैर बदमाश की माँ जा रही है। बेटा तेरा बाप एक शरीफ इंसान था, फिर तू क्यों ऐसा निकला है? ये गलत लोगों में बैठकर तेरी सोच भी गलत हो गई है। तो उमैर बोला, अम्मी खाना देना है तो दो, अपना लेक्चर झाड़ना बंद करो वरना, और गुस्से में माँ को बकने लगा। जहरा उमैर की बात सुनकर परेशान हो गई थी और गुस्से में बोली, वरना वरना क्या करेगा? जा आज मैं तुझे खाना नहीं दूंगी, जब सारी रात भूखा सोएगा ना तो तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी। माँ के साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, तुझे तो अपनी माँ से बात करने का भी पता नहीं, एक माँ से बात कैसे करते हैं। उमैर को अपनी अम्मी की बात सुनकर गुस्सा आ रहा था और गुस्से की वजह से उसका चेहरा लाल हो गया। उस नाफरमान ने अपने पाँव का एक जूता उतारा और अपनी अम्मी को मारने लगा था और मारते मारते अपनी अम्मी को घर के दरवाजे से बाहर गली में ले गया। इतने में उमैर ने एक जूता अपनी अम्मी के मुंह पर दे मारा। मुंह पर जूता लगने से जहरा के दिल से एक आह निकली और वो दिल ही दिल में अपने रब को कह बैठी कि ऐ अल्लाह, मेरे बेटे को ऐसा सबक सिखा और ऐसी सजा दे कि ये सारी जिंदगी रोता रहे। फिर उमैर घर के अंदर चला गया और अंदर से जाकर दरवाजा बंद करके सो गया और जहरा ऐसे ही गलियों में भटकने लगी। आसपास के लोग जहरा को खाना भी देते थे, पर जहरा खाना ना खाती थी और हर वक्त अपने रब से बातें करती रहती थी कि या अल्लाह, तूने ये कैसी औलाद अता की है, इससे बेहतर था कि मैं बे औलाद ही रहती। जहरा एक हफ्ते से भूखी प्यासी कभी कहीं तो कभी कहीं रह रही थी। एक हफ्ता भूखा और प्यासा रहने की वजह से जहरा के जिस्म में ताकत बिल्कुल खत्म हो गई थी और जहरा इस दुनिया से कूच कर गई थी। लोगों ने ही जहरा का जनाजा पढ़ाया और उसे फिर दफना दिया गया।
दूसरी तरफ उमैर के पाँव को न जाने क्या हो गया था कि उसके पाँव में ऐसा दर्द उठा था कि उसका पाँव ठीक होने के बजाय दिन ब दिन सूजता जा रहा था। उमैर ने मुख्तलिफ शहरों के डॉक्टरों और अस्पतालों में अपना इलाज करवाया, लेकिन किसी को ये पता न लगा कि उमैर के पाँव का क्या मसला है। फिर आखिरकार डॉक्टरों ने कहा कि उमैर के पाँव की उंगलियां काटनी पड़ेगी, और ऐसा ही हुआ। उंगलियां काटने के बाद उमैर ने शादी कर ली थी। शादी के अभी चंद दिन ही ठीक गुजरे होंगे कि फिर से उमैर का पाँव सूज गया, और अब उससे कोई काम भी न होता था। वो तो उसकी बीवी नाजिया के घर वालों की मेहरबानी की वजह से उसके घर का खर्चा चल रहा था, और वो साथ में उमैर का इलाज भी करवा रहे थे। उमैर का पाँव ठीक नहीं हुआ, अब पाँव के साथ साथ उसकी टांग भी सूज गई थी, और उसी वजह से फिर उसका पाँव भी काटना पड़ा। फिर कुछ महीनों के बाद उसकी टांग भी कट गई। उमैर की बीवी नाजिया, जो कि उमैर से काफी उम्मीदें लगाए बैठी थी, उसने जब देखा कि शादी के बाद उमैर सिर्फ बीमार ही रहने लगा है और 5 साल हो गए हैं, मेरे घर वाले ही इसका खर्चा उठा रहे हैं, तो नाजिया ने सोचा कि जब इन 5 सालों में ये मुझे खुश न रख सका तो आने वाले वक्त में क्या खाक खुश रखेगा। उसने फिर उमैर से तलाक ले ली और वो उमैर को छोड़कर चली गई। पहले तो उमैर को नाजिया के घर वालों का सहारा था, लेकिन अब उसके पास कुछ भी ना था। गली के एक कोने में बैठकर भीख मांगने लगा था, और अब वो अपना इलाज भी नहीं करवा सकता था, क्योंकि भीख से मांगे हुए पैसों से सिर्फ अपना पेट भरता था। अब उसकी दूसरी टांग और पाँव भी सूज गया था, जैसे पहले वाली टांग और पाँव सूजा था। पहले तो वो एक टांग के सहारे चल लेता था, लेकिन अब तो वो चल भी नहीं सकता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सड़क पर जहां भीख मांगता था वहां पर लेटकर भीख मांगने लगा। न जाने उमैर को कौन सी बीमारी लग गई थी जिसने उसके सारे जिस्म पर हमला कर दिया था। एक दिन एक बुजुर्ग आदमी उमैर के पास से गुजरा। उस बुजुर्ग को सब लोग सूफी साहब कहते थे। उमैर उस बुजुर्ग से कहने लगा, सूफी साहब, मैं अपनी गलतियों की सजा भुगत रहा हूं, मेरे लिए दुआ करना कि अल्लाह मुझे माफ कर दे। फिर उमैर ने उस सूफी साहब को अपनी सारी कहानी सुनाई, तो उस बुजुर्ग सूफी ने कहा, तुमने अपनी अम्मी के साथ जो सलूक किया है ये तुम उसी की सजा भुगत रहे हो। तो उमैर बोला, जी सूफी साहब, अल्लाह ने मुझे मेरी गलतियों की सजा दुनिया में ऐसी दी है तो आखिरत में मेरी सजा कैसी होगी। शायद उमैर का आखिरी वक्त आ गया था। फिर उमैर 5 दिन बाद इस दुनिया से रुखसत हो गया था। उमैर की हालत ऐसी हो गई थी कि उससे लोगों को बदबू आती थी, इसलिए जो लोग उसे भीख देते थे वो भी दूर से ही पैसे फेंक कर चले जाते थे। और जब उमैर की लाश को लोगों ने देखा तो किसी ने भी उमैर का जनाजा न पढ़ाया था और न ही उसे दफनाया गया था। बस कौवे और चीलों ने ही उसका गोश्त खाया था। दोस्तों, ये थी उमैर की जिंदगी, जिसने खुद माँ को जूते से मार मार कर दोज़ख खरीद ली थी। उमैर को ऐसी सजा मिली थी कि लोग उसको देखकर नसीहत हासिल कर रहे थे। इसलिए माँ की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर माँ के दिल से बद्दुआ निकल जाए तो दुनिया में ही जिंदगी जहन्नम बन जाती है। माँ की दुआ अर्श को हिला देती है और बच्चों की जिंदगी भी संवार देती है। इसलिए हमेशा वालिदैन की खिदमत और उनकी फर्माबरदारी करनी चाहिए। अल्लाह हम सबको अपने वालिदैन का फर्माबरदार बनाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।